पे कोई हड़ताल होती है, कहीं पे कोई धरना होता है, तो हम शहरों में देखते हैं कि हफ्ता 10 दिन पहले से बैनर लगना शुरू होते हैं, झंडे लगते हैं, बसों में निकल के, मोटर बाइक पे निकल के, गाड़ियों में निकल के ऐलान करते हैं कि भाई फलानी तारीख को ये करना है, वो करना है। तो कराची में तो सनसान बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल सन्नाटा लगा हुआ है। मैंने तो अभी तक पूरा कराची घूम के आ रहा हूँ, मैंने तो कहीं पे एक कोई बैनर नहीं देखा, एक झंडा नहीं देखा। मैंने कहीं इनका कोई 10 कारकुन भी देख लूं जो साइड पे बैठे हुए कह रहे हो कि भाई हमें ये करना है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल गैर मुतरक हो गई है पीटीआई। और तो सर, चले वजीर दाखिला बाकी साहब को क्या जरूरत थी फिर इस तरह का बयान देने की? सर, इस तरह की स्टेटमेंट ही ना देते जब कोई एक्टिविटी नहीं थी। वजीर दाखिला साहब ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी और ये इस वक्त की जरूरत है। हमने क्या कहा है कि हम किसी को जबरदस्ती नहीं करने देंगे, डेमोक्रेसी में जबरदस्ती नहीं होती। हमने कहा है हम किसी को मेन आर्टरीज, मेन रास्ते बंद नहीं करने देंगे। कोई एम्बुलेंस जा रही होती है, कोई फायर ब्रिगेड जा रही होती है, कोई इमरजेंसी में जा रहा होता है, तो क्यों पब्लिक या प्राइवेट लोगों को कोई रोक सके और रास्ते बंद कर दे? रास्ते बंद नहीं करने देंगे बिल्कुल भी। बाकी अपना एहतजाज करें, हमें हुक्म करें। कोई ग्राउंड चाहिए मुझे बताएं, मैं जिम्मा उठाता हूँ। कौन सा ग्राउंड चाहिए, मैं डीसी से परमिशन लेके दूं, जाके एहतजाज करें, पर लोगों को तंग नहीं करना। अच्छा तारपुर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि आपका वो प्रोग्राम देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे ये, और वो आपसे रब्ता भी करना चाहिए उन्हें कि इतनी अच्छी सहूलत मिल गई है। और वो तो अब मैं आपकी 7 दिन गुजर गए हैं, गवर्नर सिंध की तब्दीली का आपने एक इशारा दिया था, 20 दिन कहा था, 20 दिन से 21 नहीं होंगे। एक तो वो मुझे बता दें कि क्या अब भी वो 20 दिन ही है या दिन को बढ़ा दें? और दूसरा, मरियम साहबा ने तो मेला लूट लिया जनाब, बसंत बसंत बसंत, सारे लाहौर को बसंत का बुखार चढ़ गया। कुछ सिंध हुकूमत भी ऐसी तफरीह देने जा रही है? मैं पहले तो आपके गवर्नर साहब की बात कर लूं कि इनका जो जाने का इंतजाम है वो काफी अरसा पहले भी था, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी एक पेज पे थे कि ये जा रहे हैं। पर कोई ऐसी सोर्स होगी, कोई ऐसे हाथ होंगे जिन्होंने पहले रोक लिया था। और अभी भी मैं समझता हूं कि जो बातचीत चल रही है उस हिसाब से गवर्नर को चेंज होना है। फिर कोई ताकत बीच में आ जाए, कोई हाथ डाल दे, तो मुझे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से उनको जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत सिस्टम जो है खराब हो रहा है। एक बहुत प्यार मोहब्बत वाली चीज को ये तब्दील करके नफरतों में बदल रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब भी ये समझते हैं और उनको समझा भी चुके हैं, पर वो समझने को तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसका और कोई रास्ता होगा ही नहीं सिवाय इसके कि गवर्नर की तब्दीली हो। दूसरी आपने बात की बसंत की, बिल्कुल हमें भी बड़ी दावतें मिली हैं और हमारा भी बड़ा दिल कह रहा है कि हम भी जाके पतंग उड़ाएं। बड़े साल पहले वालिद साहब हमें लेके गए थे, तो हमने तब देखा था क्या रौनकें होती है। और ये बड़ी एक अच्छी चीज है जो मरियम नवाज साहबा ने की है कि फिर से इजाजत दी और बड़ी तरीकेकार से दी है। उस दिन मोटर बाइक्स नहीं चलेंगे, उस दिन बड़े सिक्योरिटी मेजर्स भी लिए ताकि कोई कैजुअलिटीज भी ना हो। तो मैं इस पे तो मुबारकबाद देता हूँ मरियम नवाज साहबा को, और इनकी बसंत देखते हैं। और अगली बार अगर हम ये चीज समझते हैं इस बार अच्छी हो जाती है, एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, लोगों की जानें बचती हैं, तो बिल्कुल अगली बसंत के लिए सिंध हुकूमत भी बिल्कुल सोच सकती है कि क्यों ना यहाँ पर भी वैसा मेला मचाया जाए। साकिब साहब तो आए ना लाहौर आगे बसंत देखें, हम आपकी मेजबानी करते हैं। तैमूर भाई आए, हम लाहौर में आपकी मेजबानी करते हैं, आइए बसंत का आपको रंग दिखाते हैं। वो आप बसंत के रंग देखें, मैं देखूंगा कि पीटीआई कौन से रंग लाती है, कौन सी हड़तालें करती है। मैं ढूंढूंगा कहीं कोई पीटीआई की भी पतंग शायद नजर आ जाए मुझे, तो मुझे इस बसंत में ये देखने दें, और अगली बसंत में इंशाल्लाह जरूर लाहौर आएंगे। ठीक, साकिब साहब या फिर आपको कराची बुलाएंगे। तारपुर साहब, ये बताइएगा कि ये इतलात आ रही थी पिछले काफ़ी दिनों से कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो सदर मुमलिकत उनसे मुलाकात उन्होंने करनी है। 1-2 दफ़ा मुलाकात मसरूफियात की वजह से नहीं हो सकी, तो उसमें ख़बर ये आ रही है कि जो अपोजिशन से मुज़ाकरात या चकज़ई साहब से मुलाकात या चीज़ें इस हवाले से जो आगे बढ़नी है, तो वो मुशावरत करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी की क्या सोच है इस हवाले से कि अपोजिशन से मुज़ाकरात के हवाले से, या जो सियासी अदम इस्तेहकाम है किसी न किसी सूरत में भी कम हो ज़्यादा हो, तो इसको ख़त्म करने के हवाले से जो पीपल्स पार्टी है उसके अंदर क्या सोच है? मैं आपको अगर हकीकत बताऊं तो पीटीआई का जो एक सरबरा है इमरान खान न्याजी, उसके अलावा उसकी जमात बात करना चाहती है, नून लीग बातचीत करना चाहती है, पीपल्स पार्टी चाहती है कि बातचीत हो और चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। पर आपने देखा होगा जो जो बातचीत के लिए आगे बढ़ा है
वो लीडर का पत्ता कट गया है। वो जिस जमाने में मुलाकातें हो रही थी माइनस इमरान खान चाहते हैं, हम माइनस इमरान खान नहीं चाहते, पर वो चाहते हैं, वो समझता है इमरान खान कि अगर कोई भी बातचीत हुई तो वो आउट हो जाएगा, क्योंकि उसे अपने लोगों पर, अपने सियासतदानों पर, अपने पार्टी लीडरशिप पर, किसी पर कोई भरोसा नहीं। जिसकी चलिए, आप महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर बन गए हैं, आप आगाज तो करें ताकि पता चल जाएगा कि महमूद खान अचकज़ई को भी वो माइनस करते हैं या नहीं करते। आप सिर्फ अचकज़ई साहब की बात करें, मैं आपको दोनों का बता दूं। कुछ अरसे में फिर सुहेल आफरीदी साहब भी आउट होने वाले हैं, क्योंकि वो बातचीत की टेबल पे बैठ गए हैं। यानी कि उनकी घंटी शुरू, उनके साथ दुश्मनी फिर से शुरू, उनके खिलाफ लॉबिंग शुरू। अभी उनकी खान साहब की बहन ने तो वैसे इनके खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी हैं ओपनली। बाकी लीडरशिप जो उनके हैं, जो इनसे नहीं बनती, उन्होंने भी सामने ये बातें शुरू की। तो ये अफरीदी साहब भी जा रहे हैं, और एक बहुत अच्छे और मुखलिस आदमी है अचकज़ई साहब, उनकी अपनी सोच है। और इनके साथ जो बिहेवियर था इमरान खान का, वो भी आपको याद था जब वो प्राइम मिनिस्टर था। आपको याद होगा किस तरह उसकी मिमिक करता था, मजाक उड़ाता था। पर वो एक बड़े दिल के आदमी हो, फिर भी उनके कहने पे आ गए और बन गए। पर ये बहुत बड़ा पर्सनालिटी क्लैश है अचकज़ई साहब में और इमरान खान। ये आप जो आपने जो बात की कि इमरान खान साहब के अलावा पार्टी उनकी चाहती है तो उनको करने भी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या किसी भी लेवल पर, किसी भी दिन मुस्तकबिल में कभी भी कोई ऐसा मौका आ जाए कि आपको कहा जाए, आपकी पार्लियामेंटेरियंस को, कि आप आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर नहीं भी मान रहे तो आप जो है वो मुज़ाकरात के लिए एग्री हो जाएं, तो आपका उस पर क्या रद्द अमल होगा? देखिए, आपको याद होगा जब ये हुकूमत बनी थी, बल्कि बनी नहीं थी, जब ये इलेक्शन हम जीत के आए थे, तो चेयरमैन बिलावल ने सबसे पहला जो है मुज़ाकरात के लिए एडवाइस दी थी पीटीआई को कि आपके नंबर्स बड़े हैं, नहीं, सवाल ये नहीं पूछ रहे, जो बात साकिब सब कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी में एक राय हो कि जनाब एक जगह मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन बिलावल साहब और जरदारी साहब उस पर राजी ना हो, तो क्या आपकी पार्टी को मुज़ाकरात करने दिए जाएंगे या करेगी वो? ये तो बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कभी हो ही नहीं सकता कि आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल साहब ना चाहें कि मुज़ाकरात हों। हमने बड़े बुरे वक्त देखे हैं, वो जनरल जिया का भी टाइम देखा है, अयूब खान का भी टाइम देखा है, जनरल मुशर्रफ का भी टाइम देखा है। तो हमारी लीडरशिप बात भी करती थी, और जब नहीं होती थी या मुल्क से बाहर थी तो उनकी जवाब मखदूम अमीन फ़हीम साहब बात करते थे, मेरे वालिद साहब जाके बात करते थे, बहुत से लोग थे, खुर्शीद शाह साहब बात करते थे। इन सब पे अंधा भरोसा था, कोई बात वो करते थे तो उस पर बीवी साहिबा भी खड़ी होती थी और बाकी भी बात समझते थे। तो पीपल्स पार्टी को आप इस जमात के साथ कंपेयर कर नहीं सकते। अच्छा, चले, नदीम अफजल चंद साहब ने, चौधरी मंजूर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वाज़ेह कहा किसान तबाह हो गया, पंजाब में किसान के पल्ले कुछ नहीं रहा, आलू की फसल, दीगर तमाम चीज़ें बात की, उन्होंने खुलकर में इत्माद किया। पीपल्स पार्टी की वो पॉलिसी है या उनकी ज़ाती राय है? देखिए, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी एक अपनी जगह पे है, उनकी राय अपनी जगह पे है। इस बात में तो कोई शक नहीं है ना कि पंजाब में जो फार्मर्स हैं उनको बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जो पोटैटो का रेट है वो कहाँ पे गिर के कहाँ पहुंच गया है, तो ये सब चीजें तो उनका राइट बनता है। और पीपल्स पार्टी वो जमात नहीं है जो आपको फोर्स करेगी कि आप बोले ना, आप चुप करके बैठ जाएं। हम इजाजत देते हैं अपने नुमाइंदों को कि वो जाएं, वो हक और सच की बात करें। मुझे नहीं पता ये पार्टी पॉलिसी है या नहीं है, अगर पार्टी पॉलिसी होती तो शायद ये हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से सुनने को मिलता। पर एक